बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये एक मज़े का स्नैक है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लुक के साथ है। तो इसमें मैं फिलिंग भरूँगी समोसे वाली, लेकिन मैं इसको समोसे की तरह फ्राई नहीं करूँगी, तो इसको मैं करूँगी स्टीम। तो जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा, और जो लोग डाइट पे होते हैं वो इसको रमज़ान में एंजॉय करें बग़ैर किसी टेंशन के। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और थोड़ा सा डाला है नमक, और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। और नमक और घी पहले हम मैदे में कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से, और फिर जो है मैं लूँगी 1 कप में पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको आटा गूँध लूँगी इसका। तो ये देखिए, ये मैंने ना नरम और ना ही सख्त आटा गूँध लिया है। तो इस स्नैक को बनाने के लिए मैंने 2 तरह के आटे गूँधने हैं। तो पहला मैंने कर लिया है डन, तो इसको कर लेते हैं साइड पे। और दोबारा से मैंने वही पैन लिया है, उसी पैन में ही मैं दोबारा से 1.5 कप मैदा डालूँगी। तो कप की मेजरमेंट वही है जैसे मैंने पहला बनाया। तो अब उस वैसे ही मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें मैं ऑयल, और घी डाला है मैंने, मेल्टेड घी है ये। और अब मैं इसको कलर देने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ हरी चटनी पुदीने वाली, जो कि मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मेरा पता होगा कि मैं ये सारी चटनियाँ वगैरह अपने पास पहले से रखती हूँ फ्रीज़ करके। तो मैंने इसको कलर देना है ग्रीन। तो ग्रीन कलर देने के लिए मेरे पास पालक अवेलेबल नहीं थी, तो हरी चटनी पुदीने वाली अवेलेबल थी, तो मैंने उसके 1.5 चम्मच डाला है इसको ग्रीन कलर देने के लिए। चटनी में जो है वो मैंने अदरक और लहसुन वगैरह डाल के, हरी मिर्ची वगैरह डाल के उसको मैंने पीसा था, तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इस आटे में बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रीन आटा भी गूँध लिया है। तो अब इन दोनों आटों को थोड़ा सा मैं करती हूँ ऊपर से ऑयलिंग, और इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 10 मिनट का, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ तो नहीं है ना कि हम इसको ज़्यादा रेस्ट दें। तो 10 मिनट काफ़ी रहेंगे। तो तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं समोसे वाली। तो एक पैन में 1 टेबल स्पून डाला है कुकिंग ऑयल, और उसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा क्रैकल कर लिया है। जब क्रैकल आ गया है तो मैंने उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में काट के डाल दिया है। तो इसको मैं कर लूँगी फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हल्का सा जैसे ही फ्राई होगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू, जो कि मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल करके पील करके मैश कर लिया था, और उनको मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्लेम जो है वो हमारी रहेगी लो टू मीडियम, हाई नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो पहले से बॉइल्ड हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल लेती हूँ स्पाइसेस, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और साथ में ऐड कर देती हूँ रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के बराबर, और नमक हस्बे ज़ायका। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और 2 से 3 पिंच के बराबर मैं डाल रही हूँ हल्दी, अच्छी सी खुशबू के लिए। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर, और ये है थोड़ा सा काला नमक, और ये मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो इसमें आमचूर का पाउडर हो तो वो भी आप इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए, और जो चिकन पाउडर है वो इसमें ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालिए, अवेलेबल ना हो तो आप ना डालिए। तो स्पाइसेस मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ पड़ा था चिकन, जिसके मैंने इस तरह बॉईल करके ना, तो मैं उसको श्रेड करके फ्रीज़ करके रखती हूँ अपने पास रेसिपीज़ वगैरह बनाने के लिए। तो उसमें से मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर, और मैं इसमें डाल रही हूँ। और चिकन मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना, अच्छी सी रंगत के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो बस हमारी समोसे की जो फिलिंग है वो हो गई है रेडी। तो हम इसको कर देंगे साइड पे जब तक ये ठंडी हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को भी गूँधे हुए, तो ये हो गई है रेडी। चूल्हा कर देते हैं बंद। तो अब चलते हैं अपने आटे की तरफ, आटे देख लेते हैं अपने दोनों। तो ये देखिए, इनका रेस्ट पूरा हो चुका है। तो मैं यहाँ इनको थोड़ा सा मसल के और इसको मुलायम कर लूँगी। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा, बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से गूँधूँगी, और दूसरे को भी मैं ऐसे ही गूँध लूँगी। तो ये दोनों मैंने दोबारा से गूँध लिए हैं। तो अब इनके मैं 2-2 पेड़े कर लूँगी। ये देखिए, सेम साइज़ में 4 पेड़े कर लूँगी, 2 इस आटे के पेड़े करूँगी और 2 उस आटे के पेड़े करूँगी, और फिर मैं अपने स्नैक बनाना शुरू करूँगी। तो ये मैंने कर लिए हैं पेड़े रेडी।
तो सरफेस को अच्छी तरह साफ़ कर लें और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है सरफेस के ऊपर और वही ऑयल मैं लगा रही हूँ अपने बेलन के ऊपर। तो जो पेड़े मैंने रेडी किए हैं उसमें से मैं लूँगी एक पेड़ा। अभी मैंने वाइट आटे का पेड़ा ले लिया है, तो इसको मैं बेल लेती हूँ। ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। अब मैं लूँगी ग्रीन आटे वाला पेड़ा और वैसा ही सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डस्ट किया है सरफेस पे और थोड़ा सा रोलिंग पिन पे लगाया है और अब मैंने लिया है ग्रीन पेड़ा। तो इसको मैं बेल लूँगी उतना ही जितना मैंने वो बेला था, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो ये देखिए, तो अब मैंने वो पहले वाली रोटी ले ली है जो मैंने बेली थी, उसके ऊपर मैं एक लेयर लगा दूँगी दूसरे वाले ग्रीन वाले पेड़े की। तो ये देखिए, इसको थोड़ा खींच के तो बराबर कर दें और इसको थोड़ा सा बेलन से दोबारा भी मतलब बेल कर लें, इसको बेल लें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ। हमने इनको बेलते हुए सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया, घी का इस्तेमाल किया है, तो ये आराम से चिपक जाएँगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, ये इनको दोबारा से चिपका दिया है और अब मैं इसको इस तरह रोल कर लूँगी दोनों रोटियों को। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छी तरह फिक्स कर दें। तो ये मैंने बना लिया है इनका एक रोल सा। तो बस अब एक छुरी लें और इसके छोटे छोटे से पेड़े करना शुरू कर दें। ये बस इतना ही करें जितना हमें जितना आपको स्नैक चाहिए। तो मैं जितना एक पूरी बनती है ना, मैं बस उससे भी थोड़ा सा साइज़ में छोटा पेड़ा बना रही हूँ। तो ये देखिए, कितनी अच्छी सी लेयर आ गई है हमारे ग्रीन आटे की वाइट आटे के अंदर। सुभान अल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो ये देखिए, ये सारे मैंने कर लिए हैं रेडी पेड़े, कितने प्यारे लग रहे हैं और हमारी स्टफिंग भी हो गई है ठंडी। तो अब पेड़े को बेल लेते हैं। ये देखिए, अच्छा मैंने ना इनको 2 3 शेप्स देने की कोशिश की ना, जो फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मैंने वही शेप फिर इसको फाइनल कर दिया। तो मैंने ये पेड़ा बेल के इस तरह, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अंदर लेयर, और इसमें रखी है स्टफिंग। जितनी आप चाहें, आपको पसंद हो, आप उतनी इसमें स्टफिंग भर दें और ऊपर से इस तरह एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ से इसको सील कर दें। ये देखें कितना प्यारा सा स्नैक रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने समोसा भी बनाया था छोटू सा और ये मैंने कचौरी की शेप भी दी थी। तो आपको जिस तरह अच्छा लगे, समोसा की शेप देना चाहें दे लें, कचौरी बनाना चाहें बना लें। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही शेप दी। और अब हम एक पैन में रख देते हैं, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसके ऊपर मैं रखती हूँ स्टीमर वाली जाली। तो 5 मिनट इसको बॉयल आने देते हैं, सॉरी, पानी में। तो जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ है तो मैंने इसके ऊपर ब्रश से आइलिंग की है ताकि हमारा स्नैक जो है वो चिपके नहीं इसको। तो ये मैंने इसके ऊपर सारे सेट कर देने हैं जितने भी इसके ऊपर आ सके। तो ये देखिए, तो मैं इनको स्टीम करने लगी हूँ, मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहो तो आप फ्राई भी कर सकते हो, तो फ्राई करके भी बहुत ही मज़े के लगेंगे और स्टीम करके तो मोमोज़ का फ्लेवर आने वाला है ना। हमारे समोसे बनने हैं लेकिन मोमोज़ के फ्लेवर के कितनी डिफरेंट डिश है माशाल्लाह से। तो ये देखिए, ये अब मैंने देखा है 10 मिनट के बाद, तो ये अभी थोड़ी सी इनमें कसर थी तो मैंने 5 मिनट के लिए फिर से बंद कर दिया था। अब मैं 15 मिनट के बाद इन्हें देख रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली डन हैं, लेकिन ये अब पकने के बाद ना थोड़ा सा फूल गए हैं। ये देखिए, साइज़ में थोड़े से ये डबल हुए हुए हैं, डबल तो नहीं कह सकते, थोड़े से फूल गए हैं। तो ये देखिए, अब इनको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं चिपके स्टीमर को, आराम से ये बाहर आ रहे हैं। आप इस तरह स्टीम करने के बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टीम करके इनका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। बहुत ही मज़ेदार थे ये। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर रेसिपी आपको मिल जाया करेगी और मेरी हर वीडियो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर कर देनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।